इनकी खुल रही है पाकिस्तानियों की, पैंट फटी है, रफू करने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, और औकात ऐसी देखो। दर्दे डिस्को। सॉरी डॉक्टर साहब, वो काटने लगो, लेकिन इंडिया तो बात नहीं करना चाहता। हम तो करना अब चाहते हैं, हमारी मजबूरी आ गई है। वो कह रहे हैं मुश्किल में पड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली डिफॉल्ट हो रहे हैं, वैसे भी टेंशन में है। इधर से हम दबका मारते हैं, उधर से तालिबान ने आज हमारे 6 बंदे जो हैं वो बॉर्डर पे वैसे गोली लगा के मार दिए, चमन बॉर्डर पे। तो वो तो समझते हैं मुश्किल में फंसे, हमें इनसे बात करने की क्या जरूरत है? तो इसका क्या हाल है? जितनी भी जंगें हुई हिंदुस्तान के साथ, वो सब हमने शुरू की हैं, और उसके अंदर जीरो गेन हुआ जिसके लिए किया, टू विन बैक कश्मीर। भारत में तो वैसे भी हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी वाला नेशन है, जहाँ पर अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं। आपने कश्मीर का एक मुद्दा खड़ा रखा सारी जिंदगी, ताकि आप डिफेंस के बजट को आप निचोड़ सकें। नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन पे सियासी तनकीद हो सकती है, लेकिन मॉरली ही इज अ गुड मैन। उन्होंने सारे पैसे जो भी आते हैं वो औरतों और बच्चियों की एजुकेशन में वो दे देते हैं। सऊदी अरेबिया में यू बिकम थर्ड क्लास ह्यूमन लिविंग देयर विद द नेम ऑफ रफीक, मस्कीन एंड गरीब। तो भारत एक हजारों साल पुराना एक सिविलाइजेशन है। आज एक बहुत बड़ी खबर आई है कि रतन टाटा की मौजूदगी में इंडिया में मेड इन इंडिया चिप्स बनना शुरू हो जाएंगी रतन टाटा के लिए। इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशंस रखो। कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने का सबसे प्रैक्टिकल और आसान तरीका ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर मान। इंडिया तो बात नहीं करना चाहता, हम तो करना अब चाहते हैं, हमारी मजबूरी आ गई है। वो कह रहे हैं मुश्किल में पड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली डिफॉल्ट हो रहे हैं, वैसे भी टेंशन में है। इधर से हम दबका मारते हैं, उधर से तालिबान ने आज हमारे 6 बंदे जो हैं वो बॉर्डर पे वैसे गोली लगा के मार दिए, चमन बॉर्डर पे। आपकी हालत हमेशा से ही खराब थी और आगे भी खराब रहनी थी। ये इत्तेफाकिया तौर पर ये हो गया कि जो है वो आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने पंगा ले लिया वेस्ट के साथ, और उस पंगे के नतीजे में आपको धवा के मिले नोटू और आपकी मईशत हो गई ठीक। आपने टगे का काम नहीं किया। हमारे जो इमरान खान साहब अमीरुल मोमिनीन हैं, उन्होंने अर्ज किया है जब तक मोदी रहेगा हम उनसे बात नहीं करेंगे। मोदी अगले 20 कि ये जो बात है कि इंडिया ने हमें तबाह कर देना है और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी में इस चीज को डाल दिया और 75 साल उसी में लगे रहे। आज 75 साल बाद आप क्या देखते हैं, इंडिया ने हमें कितना तबाह किया और हमने अपने आप को कितना तबाह किया। यहाँ पे हम कौम नहीं बने, अभी तक नेशन नहीं बने, टुकड़ों में बटे हुए। इंडिया के ऊपर जो ब्लेम किया गया है, आपको एक फिक्शन बताई गई है हमेशा, एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनाकर सिर्फ पैसे बनाने के लिए। मैं सेकंड करूंगा डॉक्टर इश्तियाक साहब की बात का कि, और इसको सिर्फ मैं डॉक्टर इश्तियाक साहब की बात नहीं करूंगा। आज कोई भी देखने वाला अगर हमें चैलेंज करना चाहता है तो यूट्यूब पे जाए। असगर खान साहब हु वाज एयर मार्शल ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स, ही सेड इन हिज स्टेटमेंट कि एवरी वॉर हैज बीन स्टार्टेड बाय पाकिस्तान। राइट। हर जंग आपने शुरू की और हर जंग आपने हारी। दिस इज नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, दिस इज ऑन यूट्यूब। और उसके बाद आपने कश्मीर का एक मुद्दा खड़ा रखा सारी जिंदगी, ताकि आप डिफेंस के बजट को आप निचोड़ सकें। आप इस कौम के खून के साथ अपनी जो है वो भूख मिटाते रहे। लेकिन आज जिस पोजीशन पर आप पहुंचे हैं, $6.7 बिलियन वर्सेस 560 बिलियन इंडिया फॉरेन रिजर्व, 8 to 9 बिलियन अफगानिस्तान फॉरेन रिजर्व। और मैं बात यह करूंगा कि आप इतने बेहिस और बेजमीर हो चुके हैं कि आज भी आपके हर चैनल के ऊपर हर एंकर परवेज लाई की बात कर रहा है कि किस तरह ही कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ नून लीग। किसी को कोई एहसास नहीं है व्हाट आर योर डायरेक्शन। और दूसरी एक लास्ट इस आर्गूमेंट में बात करना चाहूंगा चीमा साहब, आप कह रहे, डॉक्टर साहब ने भी फरमाया है कि जब ये डिसइंटीग्रेटेड, जब ये खत्म होगा सिलसिला, लोग कहां जाएंगे। डॉक्टर साहब, लोग पैदल चलकर इस्तांबुल जा रहे हैं। आज मैं दुख के साथ कहूंगा, इस्तांबुल से जो भी कश्ती चलती है ग्रीस की तरफ, उसमें 70% पाकिस्तानी होते हैं। उसमें 70% पाकिस्तानी होते हैं जो ग्रीस और इटली जा रहे हैं। आप लोग वहां से हिजरत करके बड़े अरसे से भाग रहे हैं। आप उस साइड पे देखना नहीं चाहते। इस वक्त आपके देखें, आप जिनको ये लोग पाकिस्तान में बैठ कहते हैं कि ये हमारी फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, ये हमारा एसेट्स है। सऊदी अरेबिया में यू बिकम थर्ड क्लास ह्यूमन लिविंग देयर विद द नेम ऑफ रफीक, मस्कीन एंड गरीब।
और लेकिन उसको जो पैसा रेमिटेंस वापस जाती है उसके साथ लंदन में और दुबई में प्रॉपर्टियां बनती हैं आपकी रूलिंग एलीट की, और सबसे बड़ी आप इसी वजह से अब बेजमीर हो चुके हैं, और आज किसी के माथे पर कोई बल नहीं है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। और आज मैं बल्कि इसको आखिरी चीज ये कहूंगा कि नाउ इट्स टू लेट टू डू एनीथिंग। बेसिकली बात मोरालिटी की है, बात नेशनलिज्म की है। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। मुझे वो नेशनलिज्म किसी पाकिस्तानी में नजर नहीं आ रहा। मैं तो बहुत देर से जो सोल्यूशन दे रहा हूं वो होगा मुमकिन नहीं, लेकिन दैट इज द ओनली थिंग विच कैन मेक अस टर्न द कॉर्नर। इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशंस रखो। कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने का सबसे प्रैक्टिकल और आसान तरीका ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लें, क्योंकि जो डी फैक्टो बॉर्डर बन चुका है और इतनी जंगें हो चुकी हैं वो कभी चेंज नहीं होगा। मैं इंडिया को भी ये कहूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब आपको काटने लगा, सॉरी डॉक्टर साहब आपको काटने लगो, लेकिन इंडिया तो बात नहीं करना चाहता। हम तो करना अब चाहते हैं, हमारी मजबूरी आ गई है। वो कह रहे हैं मुश्किल में पड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली डिफॉल्ट हो रहे हैं, वैसे भी टेंशन में है। इधर से हम दबका मारते हैं, उधर से तालिबान ने आज हमारे 6 बंदे जो हैं वो बॉर्डर पे वैसे गोली लगा के मार दिए, चमन बॉर्डर पे। तो वो तो समझते हैं मुश्किल में फंसे हैं, हमें इनसे बात करने की क्या जरूरत है। तो इसका क्या हाल है? चाहूंगा बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात 100% ठीक है, लेकिन कभी माजी में ये अपॉर्चुनिटी विंडो मौजूद थी। आगरा बिल्कुल थे। वाजपेयी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिकॉग्नाइजिंग LOC एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। कभी अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, लेकिन उस वक्त आप चाहते थे कि डॉलर बनाए जाएं, डॉलर बने। और आज भी आपकी आज भी आपको बताऊं, ये नेड प्राइस जो है अगले दिन स्टेट डिपार्टमेंट ने जो स्टेटमेंट दी है कि हम अगर तालिबान वापस कुछ करेंगे तो हम पाकिस्तान का साथ दें, तो पाकिस्तान में कई हलकों में शादियाने बज रहे हैं, उनको डॉलर जो है नजर आने शुरू हो चुके हैं। लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियों में हिलजुल शुरू हो चुकी है कि ये यहां से ड्रोन उड़ाएंगे, हम डॉलर बनाएंगे। जो आपका माजी में दर हकीकत, असल में डॉक्टर साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। दर हकीकत सबसे बड़ा जुल्म हमारे साथ ये हुआ, डॉक्टर साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये ब्रिटिश प्रोजेक्ट था रूस को रोकने के लिए, और आपने वहां भी इस्लाम का इस्तेमाल किया। आपने अमेरिका और बरतानिया को बताया कि हम सोशलिज्म जो है एंटी इस्लाम है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म को रोकेंगे। ये 1947 में आपका एजेंडा था। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा आपको अपॉर्चुनिटी मिली अफगानिस्तान के पीरियड में। आपके पाकिस्तान के अंदर जब डॉलर कंटेनरों में गए, आज भी आपके लोग उसके ख्वाब देख रहे हैं। जनरल क्या नाम था उनका जो उस वक्त CIA के हेड थे, हुमायूं अब्दुर्रहमान के वालिद साहब, जनरल अब्दुर्रहमान साहब, ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन साउथ एशिया। तो आज भी उसको फैसिनेट किया जाता है। आज भी आप इंतजार कर रहे हैं कि डॉलर कंटेनरों में आए और हम जाके 500 प्रॉपर्टियां लंदन में बनाएं। इन बातों से मुबर्रा जब तक आप नहीं होंगे आप, और सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर साहब माजरत के साथ, उसमें यह मैं कहना चाहूंगा, ठीक है आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? हाँ ठीक है, मैं तो कहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैंने भी कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर आसम मुनीर साहब के पास अगर विल मौजूद है, सोल्यूशन भी मौजूद है, मैं ये बिल्कुल एग्री करूंगा। आज भी जितने लोग आपके रूलिंग एलीट हैं उनके नाम ECL में डालने चाहिए। आज उनकी बीवी और बच्चों के ऊपर कंडीशन होनी चाहिए कि वो डुअल सिटीजन नहीं हो सकते, फॉरेन बैंकों में अकाउंट नहीं रख सकते, और अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड की जाए, तभी फ्यूचर बनेगा। लेकिन इस बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार भी कोई नहीं है। किसी के पास ना विल है, ना उसका कोई उसके अंदर इतनी जुर्रत है। ये मर्दे मोमन कर सकता है, और वो मर्दे मोमन मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में पैदा हुए। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथ में ऐसी भविष्य में वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड और लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को फॉलो करें।